तो दोस्तों सबसे पहले तो यार मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 यानी कि 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो नया नया साल आया है वो हम सभी के लिए नया अपॉर्चुनिटीज लेके आए और नया उज्जवल भविष्य लेके आए। जी हाँ दोस्तों, तो चलो आज जो है ना ये 31 तारीख है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सबसे आखिरी दिन है, यानी कि जब ये आपको वीडियो मिल रहा होगा होपफुली ये वीडियो आपको 1 तारीख को मिले या फिर चलो 31 के रात को मिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं यार, मैंने तो अपनी तरफ से विश कर लिया। अब आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, अपनी विश की बौछार मुझे पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो आज इसी बीच एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ गया हूं मैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि किस प्रकार आप लोग का अगर एग्जाम आने वाला है आफ्टर दिस न्यू ईयर का जो चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर हमें 10 तारीख से, कोई बोल रहा है 15 तारीख से हमारा यूटी यानी यूनिट टेस्ट शुरू हो रहा है, तो हम क्या करें, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए प्रिपरेशन। तो यार आप लोग को गाइड करने के लिए मैं आया हूं, आप लोग को मार्गदर्शन देने के लिए लेकर आ गया हूं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड यूनिट टेस्ट का आप सभी बच्चे कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट टेस्ट के ऊपर है, यानी कि आप लोग का फर्स्ट यूनिट टेस्ट बीत गया था बहुत पहले, दिवाली के पहले। दिवाली में आपका लगभग जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है जिसको हम लोग मिडल टर्म बोलते हैं, मिड टर्म बोलते हैं, ऐसे कई सारी चीजों बोले जाती है, ठीक है। अब ये एग्जाम्स तो हो गए, लेकिन फिर से अब यूनिट टेस्ट आ गया है, तो ये लगभग जनवरी के आसपास यूनिट टेस्ट होता है आपका और एक फाइनल एग्जाम आपका होता है जो कि लगभग मार्च अप्रैल के आसपास होता है, ठीक है। अगर आप लगभग 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के स्टूडेंट हो, 10वीं का तो बोर्ड एग्जाम होता है, फिर 11वीं का भी सेम मार्च में ही एंडिंग में आप अप्रोक्सीमेटली पेपर होता है और 12वीं का भी बोर्ड एग्जाम होता है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मुझे डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो कि है नो योर सिलेबस। अब बच्चे ये होते हैं ना कि कई सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि उनको कितने चैप्टर्स आने वाले, तो आस्क योर टीचर्स। जितने भी आपके टीचर्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उनको सबसे पहले तो ये पूछो कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज साइंस सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, SST सब्जेक्ट है, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट है, मराठी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, ये सभी इसमें कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ये आप लोग श्योर शॉर्ट पूछ के रखो। जाओ एक नोटबुक लेके मैम के पास, मैडम हो, टीचर हो, सर हो, जाओ कि आप ये जो सेकेंड यूनिट टेस्ट आने वाला है मैडम, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे ये आप पूछ सकते हो स्टार्टिंग में। बहुत सारे स्कूल्स में तो डायरी ही लिखाया जाता है, डायरी में ही सब चीज लिखा दिया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर से पूछ लेना ताकि आपको पहले से ही पता रहे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट थिंकिंग। जैसे आपको पता चल गया कि क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आप उस चीज को लेके एक टाइम टेबल क्रिएट करो, या फिर आप जिसको मैं बोल सकता हूं शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल क्या बनाना है आपको कि समझ लो साइंस सब्जेक्ट है, अब साइंस सब्जेक्ट में समझ लो आपको मान लो 3 या 4 चैप्टर्स आने वाले, 3 to 4 चैप्टर्स आने वाले, तो आपको उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। समझ लो कि आपका 15 तारीख से एग्जाम है, आज 1 तारीख है मान लो, ठीक है, तो मतलब आपके पास 15 दिन है और 15 दिन में आपको 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेक योर ओन टाइम टेबल कि हाँ मैं 3 दिन साइंस पढ़ूंगा, 3 दिन मैथ सॉल्व करूंगा, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा 2 दिन, 1 दिन वो पढ़ूंगा सिविक्स पढ़ लूंगा या फिर जो पॉलिटिकल साइंस है वो पढ़ लूंगा, 1 दिन ग्रामर पढ़ लूंगा, 1 दिन हिंदी पढ़ लूंगा, 1 दिन मराठी। तो ऐसे करते करते कितना दिन हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और थोड़ा खुद से ही कैलकुलेट करके अपना एक शेड्यूल बना लो। और एक बार जब आपका शेड्यूल बन जाएगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ मेरे लिए 3 दिन मैंने रखा है सिर्फ साइंस पढ़ने के लिए, 3 दिन मैंने रखा है सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से आपको अपना टाइम टेबल मिल जाएगा। उसके बाद ये जितने भी टाइम टेबल आपने बना लिया, तो अब आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो यूनिट टेस्ट के लिए, जो चैप्टर्स पढ़ने बैठ रहे हो, तो उसको आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, वो जो चैप्टर्स होंगे उसको करना पड़ेगा एनालाइज। कि मान लो कि आपको साइंस का एक चैप्टर आ रहा है, मान लो कोई भी चैप्टर का नाम ले लेता हूं मैं, लेट्स सपोज स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है, 9th में एक चैप्टर है स्टडी ऑफ साउंड, एक चैप्टर है। अब स्टडी ऑफ साउंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है कि यार ये साउंड क्या होता है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, रिवर्बरेशन इंपॉर्टेंट है, सोनार इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक चीज हम सब जानते हैं कि जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसका 100% चीजें नहीं आती एग्जाम में, उसमें से लिमिटेड आती है। अगर 20 टॉपिक है तो 20 में से 10 टॉपिक ही आएगा, तो आपको उसी चीज के ऊपर फोकस करना है ना। कॉन्सेप्ट सबका समझना है, लेकिन जो मेन एकदम हार्डकोर जो स्टडी करना है वो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे करना है जो इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको एनालाइज करो। अगर आपने हर एक चैप्टर्स को एनालाइज कर रखा है पहले से, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी और आप अच्छी तरीके से उस चीजों को याद कर पाओगे और उसको ज्यादा देर तक अपने दिमाग में स्टोर भी रख पाओगे, ठीक है। अब एक बार आपने एनालाइज कर लिया वो चैप्टर्स को, उसके बाद क्या करोगे, स्टार्ट क्लियरिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि कोई चैप्टर को आप डायरेक्ट बुक लेके बैठ नहीं जाओगे। समझ लो आपने एक चैप्टर का नाम सुना है आज, स्टडी ऑफ साउंड, अब सीधा मुंह उठा के बुक लेके बैठ जाओगे क्या क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए, हाँ द स्टडी ऑफ साउंड इज ऐसा लर्न करने नहीं बैठ पाओगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, चैप्टर किस बारे में है, उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, उस टॉपिक्स में क्या क्या पूछा हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिलेगा, आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, हर एक चैप्टर हमने करा रखा है, चाहे 9th हो 8th हो 7th हो।
पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, 10th वाले के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है, लेकिन 10th वाले को यूनिट टेस्ट नहीं होता, उनको प्रीलिम्स होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है। करेक्ट है? ठीक है, तो ये जो वीडियोस है हमारे चैनल के ऊपर आप जाओगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है एवरी सब्जेक्ट का। तो आप हमारे वीडियोस जब देखते हो तो लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये करने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, हमारे वीडियोस देखने के बाद आप तुरंत क्या कर सकते हो, हमारे वीडियोस देखने के बाद आप क्या बना सकते हो, अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मतलब कैसा कि समझ लो कि मेरे पास एक फोन है, अब ये फोन को मैं फोन में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो भी आपके पास है, टीवी में देख रहे हो, तो मैंने वीडियो देखा। अब वीडियो में सर ने बताया कि हाँ, स्टडी ऑफ साउंड में ये जो टॉपिक है रिवर्बेशन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है, ठीक है ना। तो ये जो सर जो पॉइंट बता रहे हैं, यानी कि मैं जो पॉइंट बता रहा हूं या फिर जो भी सर आप देख रहे हो, वो जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसको खुद के लैंग्वेज में एक एक लाइन का लिख लो, ताकि जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक में क्या दिया था, क्या पूछा हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट इज सिलेबस जानना है। सिलेबस जानने के बाद उसका एक शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आप क्या करोगे, वो चैप्टर्स जो है उसको एक बार नजर घुमाओगे कि क्या है, टेक्स्ट बुक ले लो, नजर घुमाओ कि वो चैप्टर्स में क्या है, एनालाइज करो कितना पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, उसको टिक मार्क करके रखो। उसके बाद आ जाओ वीडियोस देखने पे, तो हर एक चैप्टर्स का वीडियो देखो, जितने भी लेक्चर है, लेट्स सपोज एक चैप्टर में 4 वीडियो है, तो 4 वीडियो देखो फटाफट, और उसके बाद उसको याद करने बैठो। अब याद करने कैसे बैठोगे, उसको बनाओगे शॉर्ट नोट्स, उसको बनाओगे पॉइंट वाइज, ठीक है, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको याद रख सको आप ज्यादा समय तक। एंड जैसे ये कर रहे हो, फटाफट से क्विकली लर्न करना है, याद करना है चीजों को, कि सर ने बता दिया कि स्टडी ऑफ साउंड मतलब ये होता है, लर्निंग मतलब ये होता है। तो एक बार समझ में आने लगा वो सब चीजें, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस चीज को फटाफट लर्न करोगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन समझ गया, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन याद करो, तो फटाफट याद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज जल्दी घुसती है जिसका मतलब आपको पता है। अगर मैं बोलूं कि 1 + 1 2 होता है, तो ये पता आपको बहुत जल्दी घुस जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूं log to the base e raised to 10 ऐसा कुछ बोलूं, तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि आपने ये चीज अभी तक देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिस चीज को आपने देख लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो उस चीज को लर्न करना और दिमाग में रख पाना इज ज्यादा इजी, ये ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। तो हमारे वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट करो, कुछ छोटे छोटे नोट्स पॉइंट्स बना के चलो, टेक्स्ट बुक में बना सकते हो चाहिए तो, नोटबुक में नहीं बनाना है तो, और फिर उसको फटाफट से जहां से भी आंसर लर्न करते हो आप लोग, ठीक है, वहां से आंसर को फटाफट से क्विक तरीके से याद कर लो। एक बार वो सब चीज हो गया, तो उसके बाद आपका बहुत अच्छे तरीके से चीजें चलेगी। सेम चीज मैथ्स के लिए अप्लाई होता है। ये तो मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात की, साइंस, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की बात करी, लेकिन अगर कुछ मैथ्स वाले सब्जेक्ट है तो मैथ्स में भी सेम रूल अप्लाई होगा कि हमारे वीडियोस देखोगे आप, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे कि हाँ, ये चीज को सॉल्व ऐसे करते हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे करते हैं, ठीक है, ये रेशियो ऐसे निकाला जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऐसे किया जाता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसे किया जाता है, एचसीएफ एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट एक बार अपने वीडियोस देख के समझ लिया ना, तो उसका आप क्या बना सकते हो, खुद ही एक पॉइंट बना सकते हो, हाँ, कि ये स्टेप आता है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आता है। तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना भी एग्जांपल्स आपके बुक में है उसके हर एक टाइप, ईच टाइप का एटलीस्ट एक एक 2 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लोगे। लेट्स सपोज एक टॉपिक है एचसीएफ, तो उसका 2 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिया, एलसीएम टॉपिक है उसका 2 एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसका 2 एग्जांपल। तो ऐसे हर एक टाइप का आप 2 एग्जांपल, मात्र 2 एग्जांपल अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एग्जाम में कितने भी खतरनाक टॉपिक या फिर एग्जांपल सम्स देने दो, आप उसको सॉल्व करके दिखा दोगे, क्योंकि यार आपको उसका चीज का कंसेप्ट पता है और आपने प्रैक्टिस भी कर रखा है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये जरूर से पैटर्न जो है, जो हमने आपको डिजाइन करके बताया है, ये कुछ पॉइंट से अगर आप इसको मेमोराइज कर ले तो याद रख सकते हो और इसको फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख लिया फिर वीडियो बंद करके सो गए। वीडियो देखने के बाद जो जो बातें मैंने इसमें कही है उसको आप दिमाग में रखो, एक बार आपने समझ लिया तो सब चीज इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।